हेलो स्टूडेंट्स, आज हेमंत सर क्लासेस में क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, हम उसे कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक यू मस्ट हैव वॉच्ड माय प्रीवियस क्लास ऑन ट्रिग्नोमेट्री, और इस क्लास को हम उसके साथ कंटिन्यूटी में आगे बढ़ाते हुए इस क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ डिस्कस करेंगे। तो आइए एक दो एग्जांपल्स हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के यहाँ देख लेते हैं। और इस क्लास को समझने के लिए मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ओनली दोज स्टूडेंट्स विल बी कंफर्टेबल विद दिस क्लास हु हैव ऑलरेडी स्टडीड सम पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर उन्होंने थोड़ा स्टडी किया है और आइडेंटिटीज़ थोड़ी बहुत की हैं और थोड़े बहुत रिलेशंस वो जानते हैं, तो ये एग्जाम्पल्स उनको आसानी से समझ आ जाएंगे। सो लेट अस कम टू द एग्जाम्पल। दिस एग्जाम्पल सेज प्रूव दैट this left hand side is equal to right hand side. I mean cos theta upon 1 minus tan theta plus sin theta upon 1 minus cos theta equal to cos plus sin. तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। ये हमारा cos थीटा है डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot थीटा। देखिए इसमें आप tan और cot को उनके बेसिक कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दीजिए। tan का जो फॉर्मूला होता है sin cos की टर्म्स में tan theta equal to sin theta upon cos theta and cot theta equal to cos theta upon sin theta। ये वैल्यूज हम यहाँ और यहाँ रिप्लेस करेंगे, राइट। सो cos theta डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin theta upon cos theta प्लस sin theta upon जो आपका 1 माइनस cot है, cot को लिखेंगे cos theta upon sin theta, राइट। अब यहाँ एलसीएम लेंगे, अब आप एलसीएम लेंगे तो दिस बिकम्स दिस इनटू दिस cos माइनस sin होल डिवाइडेड बाय cos। ऐसे हम लेंगे तो आपके पास cos थीटा डिवाइडेड बाय cos माइनस साइन होल डिवाइडेड बाय cos थीटा, और राइट हैंड साइड में आपके पास जो रिलेशन आएगा दैट इज दिस इनटू दिस साइन माइनस cos होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा। देखिए डिनोमिनेटर के जो डिनोमिनेटर में होता है उसे न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई मीन टू से दिस इज cos थीटा और डिनोमिनेटर में आपके फ्रैक्शन ऐसे उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट यू गेट, यू गेट हियर ये न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। यहाँ से एक नेगेटिव साइन, बट पहले आप इसे न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दीजिए। दिस बिकम sin स्क्वायर प्लस cos sin थीटा माइनस cos थीटा। नाउ दिस इज cos माइनस sin, दिस इज sin माइनस cos। इससे नेगेटिव कॉमन लीजिए, नेगेटिव बाहर निकालेंगे, प्लस के साथ रखेंगे तो दिस बिकम्स माइनस, और डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा आपका cos थीटा माइनस sin थीटा। आपकी पहली जो टर्म है उसका डिनोमिनेटर इज ऑलरेडी cos थीटा माइनस sin थीटा। अगर डिनोमिनेटर एक जैसा हो जाता है तो एलसीएम वही आता है आपके पास। देखिए अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर की टर्म्स को एज इट इज प्लस या माइनस किया जा सकता है। तो इसका दोनों का एलसीएम कितना है, cos थीटा माइनस sin थीटा। नाउ द फर्स्ट टर्म इज cos स्क्वायर थीटा, सेकंड इज sin स्क्वायर थीटा, एंड I hope that you understand कि न्यूमिनेटर जो है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। और अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया तो आप इसे a माइनस बी और a प्लस बी में ब्रेक कर सकते हैं, यानी cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस दिस इज cos थीटा माइनस sin थीटा। न्यूमिनेटर इज a माइनस बी, a प्लस बी, दैट कैन बी रिटन एज cos थीटा माइनस sin थीटा और नेक्स्ट ब्रैकेट में cos थीटा प्लस sin थीटा। तो देखिए एक टर्म आपकी कैंसिल हो जाती है पूरी और cos थीटा प्लस sin थीटा बचता है, दैट इज योर राइट हैंड साइड। सो जस्ट हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन प्रॉपरली। सॉल्यूशन को थोड़ा सा देख लीजिए। ये आपके लिए मैंने थोड़ा सा सॉल्यूशन का जो हिडन पार्ट है उसको हाईलाइट कर दिया है इधर। जस्ट हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन, and after watching this solution I think you will be able to understand how to prove this particular question। और ऐसे दो एक प्रॉब्लम्स आप इसके पैरेलल थीम्स की अपनी रेफरेंस बुक से अटैम्प्ट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। तो आइए अगर ये क्लियर हो गया तो एक काम करते हैं, सेकंड वाला जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट किया है इसके सॉल्यूशन के ऊपर एक नज़र मार लेते हैं, राइट। सो इसका भी लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेंगे। द प्रॉब्लम इज tan थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा
divided by sec theta minus tan theta. So to begin with, let us pick up the left hand side. This is your left hand side LHS. It is your tan theta plus sin theta divided by tan theta minus sin theta. As you already know, tan theta can be rewritten as sin upon cos. So tan theta की जगह आप रखेंगे sin upon cos. So this is your sin theta divided by cos theta plus sin theta, and this is your sin theta upon cos theta minus sin theta. So यहाँ if you see from the numerator, sin theta comes out as common. वो कॉमन आएगा, डिनोमिनेटर से भी कॉमन आएगा, दोनों टर्म से वो कॉमन आएगा. कॉमन आने के बाद वो कैंसिल हो जाएगा. I have to rub this part. Now let us write the solution now. This is your sin theta comes out as common. So bracket में 1 upon cos theta plus 1, and same thing is here. Sin theta comes out as common. So it is 1 upon cos theta minus 1. So you get rid of this. ये cancel हो जाएगा. After cancellation, let us proceed taking LCM. यहाँ LCM लेंगे this into this. It becomes your 1 plus cos theta whole divided by cos theta, and this becomes your 1 minus cos theta whole divided by cos theta. ये दोनों terms cancel हो जाएंगी. The final answer would be 1 plus cos upon 1 minus cos. और एक काम और कर सकते हैं आप. I think इतना भी करने की जरूरत नहीं है. थोड़ा सा मैं भूल गया था कि sec के terms में आपने दिखाना है. अगर sec के terms में दिखाना है, that is your answer. 1 upon cos is your sec theta plus 1, and in the denominator it is your sec theta minus 1. So the solution of an identity or a proof in trigonometry depends on the quality of complexity of the problem. अगर पहले क्वेश्चन को देखिए, so that problem is little bit more complex as compared to the second problem. So घबराने की कोई बात नहीं है. प्रॉब्लम आसान हो या प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, थोड़ा सा टेंशन पे करने की ज़रूरत होती है और थोड़े से प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, एंड यू विल बी कंफर्टेबल इन सॉल्विंग सच टाइप ऑफ आइडेंटिटीज. सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस क्लास should be clear to you. See you in the coming classes with some more problem solving part. Till then, bye.